चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय जीनर डायोड। कभी कभी शॉर्ट नोट आता है जीनर डायोड का, 3 मार्क के लिए भी आ सकता है ना। एक्सप्लेन द यूज ऑफ जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, या फिर सिंपल व्हाट इज जीनर डायोड करके 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन भी होता है। तो जीनर डायोड बेसिकली डायोड का ही एक टाइप है। सिंपल जो पीएन जंक्शन डायोड है ना, उसी का एक प्रकार है जीनर डायोड, लेकिन ये स्पेशल टाइप का डायोड है। ये जो जीनर डायोड है ना, ये ज्यादा पावर हैंडल कर सकता है नॉर्मल डायोड के मुकाबले। ये जीनर डायोड की जो पावर हैंडलिंग कैपेसिटी रहती है, ये नॉर्मल डायोड से कई गुना ज्यादा रहती है। दिखने में भी ऐसे मोटे दिखते हैं ये, बराबर है। तो जीनर डायोड इज अ डायोड विच कैन हैंडल मोर पावर देन द नॉर्मल डायोड। और ये जो जीनर डायोड है ना, बेसिकली ये यूज होते हैं वोल्टेज रेगुलेटर के सर्किट में। अब ये वोल्टेज रेगुलेटर क्या है? जैसे हमने अभी अभी रेक्टिफायर सर्किट देखा कि जब आप एसी इनपुट लगाते हो रेक्टिफायर के सर्किट में, है ना, रेक्टिफायर में क्या क्या है, डायोड लगे हैं। फुल वेव रेक्टिफायर तो 2 डायोड है। तो रेक्टिफायर के आउटपुट में हमको कुछ ऐसा डीसी मिलता है। ये प्रॉपर डीसी है क्या, बताओ तो? ये है क्या प्रॉपर डीसी? प्रॉपर डीसी तो मुझको ये ऐसा होना चाहिए, तो ये प्रॉपर डीसी नहीं है। तो इसको फिर से प्रॉपर डीसी बनाने के लिए आगे रेगुलेटर के सर्किट लगाते हैं। जनरली रेगुलेटर बोलो या फिर फिल्टर सर्किट लगाते हैं, है ना। तो रेगुलेटर सर्किट मतलब और अच्छे से जो पल्सनेटिंग डीसी है ना, उसको और प्रॉपर डीसी बनाने के लिए जनरली हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट लगाते हैं। तो वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट, तो ये जीनर डायोड जो है ये वोल्टेज रेगुलेटर के सर्किट में काम आता है। बेसिकली जीनर डायोड को यूज करके हम लोग रेगुलेटर का सर्किट बना सकते हैं। रेगुलेटर मतलब जो कांस्टेंट डीसी प्रोवाइड कर सके, ऐसे फ्लक्चुएशंस नहीं हो उसमें, है ना। अगर रेक्टिफायर का जैसा का वैसा लिए आउटपुट, तो उसमें कैसे फ्लक्चुएशंस रहते हैं, तो वो फ्लक्चुएशंस ना हो, इसलिए ये रेगुलेटर का सर्किट यूज होता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज जीनर डायोड के बारे में, जीनर डायोड जो है ना, वो रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में काम करता है। जीनर डायोड को हम लोग फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस में नहीं, रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में काम कराते हैं। अब ये रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन क्या है ना। जैसे आपको पता है डायोड को हम लोग फॉरवर्ड बायस करते हैं, पी को पॉजिटिव, एन को निगेटिव, तो ये डायोड हो गया फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस में तो कुछ भी करंट मिल सकता है, लाइक दिस। चलो इस डायग्राम में देख लेते हैं, है ना। ये हो गया पॉजिटिव वोल्टेज मतलब फॉरवर्ड बायस इधर का, और इधर का हो गया रिवर्स बायस, ठीक है। तो जब आप नॉर्मल डायोड को फॉरवर्ड बायस करते हो तो कुछ है ना, नॉर्मल डायोड को जब आप फॉरवर्ड बायस करते हो, पी को पॉजिटिव, एन को निगेटिव लगा के, ठीक है, तो आपको जितना चाहिए उतना करंट मिल सकता है, है ना। लगभग शॉर्ट सर्किट ही कंसीडर करते हैं हम लोग डायोड को। और जब हम लोग डायोड को रिवर्स बायस करते हैं, ये देखो रिवर्स बायस इधर है ना, ये इधर निगेटिव पोर्शन रिवर्स बायस का है। तो रिवर्स बायस में क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड को, नॉर्मल पीएन जंक्शन की बात कर रहा हूं मैं, पीएन जंक्शन डायोड को जब आप रिवर्स बायस करते हो, तो मैंने बताया था कि लगभग करंट इसमें 0 रहता है, लेकिन माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से, जैसे पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी हो गए, एन टाइप में कुछ बचे खुचे होल्स रहते माइनॉरिटी, तो माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से रिवर्स बायस में भी हल्का सा करंट आता है। देखो ये हल्का सा करंट, ठीक है ना। तो ये निगलेक्ट करते जनरली हम लोग, लेकिन जब आप डायोड को रिवर्स बायस करते जाते हो, है ना, पी को निगेटिव, एन को पॉजिटिव, और ये रिवर्स बायस आप बढ़ाते बढ़ाते जाते हो, 2 वोल्ट से रिवर्स बायस करे, 3 वोल्ट से करे, 4 वोल्ट से करे, है ना। रिवर्स बायस में करंट तो नहीं बढ़ता, है ना, वो तो कांस्टेंट रहता है, एक हल्का सा करंट रहता है, लगभग 0 के बराबर ही, ठीक है ना। तो जब आप रिवर्स बायस बढ़ाते जाते हो, बढ़ाते जाते हो, बढ़ाते जाते हो, तो एक सर्टन पॉइंट पे क्या हो जाता है ना, डायोड के अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है कि फट से करंट बढ़ जाता है, एकदम ड्रेस्टिकली करंट बढ़ जाता है ना। अंदर के बॉन्ड ब्रेक होने लगते हैं, है ना, क्योंकि रिवर्स बायस लगा रहे हैं आप,
है ना, रिवर्स बायस में डायोड के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी जमा होके बॉन्ड ब्रेक होके एक सर्टन पॉइंट पे वो डायोड का करंट रिवर्स बायस में भी बहुत तेजी से बढ़ने लगता है और उसकी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है और ये डायोड परमानेंटली डैमेज हो जाता है ना, जल जाता है वो डायोड। ठीक है, लेकिन ज़ीनर डायोड ये वाले रीजन में नहीं जलता, उसकी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। तो ज़ीनर डायोड जो है ना वो ये वाले रीजन में भी काम कर सकता है। कौन सा रीजन है ये? रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन। मतलब रिवर्स बायस तो है लेकिन रिवर्स बायस बढ़ाते गए कि एक सर्टन वोल्टेज के बाद करंट एकदम तेजी से बढ़ने लगता है और डायोड डैमेज हो जाता है, वो रीजन है रिवर्स बायस, है ना। देखो ये हो गया फॉरवर्ड बायस का रीजन, फिर ये रिवर्स बायस। आप रिवर्स बायस का वोल्टेज बढ़ाते जा रहे, यहां तक है रिवर्स बायस। लेकिन जैसे ये वोल्टेज तक पहुंच गए आप, है ना, एक पर्टिकुलर वोल्टेज रहता है जिसको बोलते हैं ज़ीनर वोल्टेज, वो वोल्टेज तक रिवर्स बायस तक पहुंच गए तो वो डायोड की पावर हैंडल करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। अंदर के बॉन्ड पट ब्रेक होके बहुत ज्यादा करंट बढ़ने लगता है और यहां पे अपना नॉर्मल डायोड दम तोड़ देता है, लेकिन ज़ीनर डायोड जिंदा रहता है। बराबर है। तो ज़ीनर डायोड ये वाले रीजन में काम करने के लिए बनाया है। बराबर है। तो ज़ीनर डायोड कौन से, और ज़ीनर डायोड को आप फॉरवर्ड बायस करोगे कि रिवर्स बायस करोगे, है ना। रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन मतलब रिवर्स बायस ही करना है उसको, ज़ीनर डायोड को रिवर्स बायस ही करना है। लेकिन रिवर्स बायस करने के साथ साथ उसका जो रिवर्स बायस का वोल्टेज होगा वो ये ज़ीनर वोल्टेज से, ये वाले वोल्टेज से ज्यादा रखना है, तभी जाके ये ब्रेकडाउन रीजन में आएगा। बराबर है, तभी जाके ये ब्रेकडाउन रीजन में आएगा। तो ज़ीनर डायोड, है ना, तो मान के चलो नॉर्मल डायोड का सिंबल ऐसा होता है कि नहीं, नॉर्मल डायोड की तरह ही होता है वो, लेकिन उसकी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी करने की ज्यादा है। तो ज़ीनर डायोड को ना यहां पे ऐसे Z लिखते हैं, ये है ज़ीनर डायोड का सिंबल। तो ज़ीनर डायोड को हम लोग रिवर्स बायस ही करेंगे, ठीक है ना, लेकिन नॉर्मल रिवर्स बायस नहीं। ये कितने वोल्टेज से रिवर्स बायस करना है आपको? V ग्रेटर देन VZ। मतलब ये ज़ीनर डायोड के लिए ये जो VZ वोल्टेज है जिसके बाद ये रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में जाने वाला है ना, उस वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज से रिवर्स बायस करना है। मतलब मान के चलो ये वाले ज़ीनर डायोड का VZ है 10 वोल्ट, मतलब इसको अगर आपको रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में काम कराना है तो रिवर्स बायस तो करना ही पड़ेगा, लेकिन 10 वोल्ट से ज्यादा, क्योंकि 10 वोल्ट तक वो ये वाले रीजन में रहेगा। रिवर्स कौन सा रीजन है ये? रिवर्स, ये फॉरवर्ड रीजन है, ये रिवर्स रीजन है। बराबर है कि नहीं? फॉरवर्ड बायस, ये रिवर्स बायस वाला रीजन है, ठीक है ना। लेकिन जब रिवर्स बायस में भी उसका रिवर्स बायस का वोल्टेज VZ के वोल्टेज से ज्यादा हो गया तो फिर ये वाले रीजन में वो एंटर होगा, है ना। तो हमेशा ज़ीनर डायोड रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में काम कराते हैं। तो ज़ीनर ब्रेकडाउन रीजन में कैसे लाते हैं उसको? रिवर्स बायस करेंगे, रिवर्स बायस सर्टन वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज से रिवर्स बायस करेंगे, और वो सर्टन वोल्टेज मतलब कौन सा? VZ। हर एक ज़ीनर वोल्टेज का अपना अपना VZ रहता कि उतने वोल्टेज से ज्यादा रिवर्स बायस करोगे तो फिर वो रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में आ जाता है। अब ये रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन की ऐसी क्या खासियत है कि हम लोगों को यहां पे काम कराना है ज़ीनर डायोड को? ध्यान से देखो, रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में क्या हो रहा है ना, करंट कितना भी बढ़े, कम ज्यादा कितना भी हो, लेकिन वोल्टेज चेंज हो रहा है क्या, है ना। तो रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन की खासियत ये है कि कितना भी करंट उसमें से फ्लो हो कम ज्यादा, अगर वो ज़ीनर डायोड रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में है तो उसका वोल्टेज रहता है कांस्टेंट। कितने पे? VZ पे। मतलब एक बार अगर ज़ीनर डायोड रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में आ गया तो उसके अक्रॉस का वोल्टेज रहेगा कांस्टेंट। उसके अंदर का करंट कितना भी हो सकता है, ये देखो करंट कितना भी हो सकता है,
है ना। बहुत लिमिट से ज्यादा चला गया तो जीनर डायोड भी ब्रेक हो जाएगा, है ना। बहुत अगर ज्यादा करंट हो गया, देखो ये बहुत ज्यादा करंट है, तो इसके बाद तो जीनर डायोड की भी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, है ना। वहां तक तो नहीं जाते हम लोग, लेकिन ये जीनर डायोड का जो ये रीजन है ना, जीनर डायोड की स्पेशलिटी क्या है कि एक बार अगर वो रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में काम कर रहा है तो वो अपने, है ना, तो वो कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करता है। कितना? उसके VZ के वैल्यू के इतना, बराबर है। और कांस्टेंट वोल्टेज मिला मतलब हमको DC मिला, बराबर है कि नहीं। तो इसीलिए जीनर डायोड को हम लोग जनरली यूज करते हैं, ठीक है। तो जीनर डायोड को यूज करके देखो इस प्रकार से वोल्टेज रेगुलेटर का सर्किट बनाते हैं। यह है मेरा लोड, कुछ भी हो सकता है लोड, जिसको कांस्टेंट DC की आवश्यकता है। आपका मोबाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये है मेरा लोड, है ना। ये है लोड के टर्मिनल्स A और B। यहां पे मुझको कांस्टेंट वोल्टेज की आवश्यकता है ना। कितने कांस्टेंट वोल्टेज की आवश्यकता है? मान के चलो 5 वोल्ट की आवश्यकता है। ये मेरा लोड है, मान के चलो मेरा मोबाइल फोन, है ना। तो मोबाइल फोन को मेरे 5 वोल्ट से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब यहां पे कुछ भी हो जाए मुझको 5 वोल्ट कांस्टेंट चाहिए, है ना। अपने घर में जो आता है मतलब रेक्टिफायर का जो आउटपुट रहता है वो कांस्टेंट थोड़ी रहता, वो कम ज्यादा होते रहता, फ्लक्चुएशंस आते रहते। तो वैसे फ्लक्चुएशंस नहीं चाहिए मुझको, है ना। तो मैं क्या करूंगा, ऐसा जीनर डायोड लूंगा जिसकी VZ की वैल्यू कितनी है? 5 वोल्ट। तो जितना कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए लोड के अक्रॉस उतने VZ के वैल्यू का हम लोग जीनर डायोड लेते हैं, बराबर है। 10 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है तो 10 वोल्ट VZ वाला जीनर डायोड। और जैसे मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया कि जीनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम कराना है तो उसको रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में काम कराना पड़ेगा। रिवर्स ब्रेकडाउन मतलब इसको सबसे पहले तो रिवर्स बायस करना पड़ेगा। तो P को निगेटिव आ गया देखो, और N को पॉजिटिव आ गया, है रिवर्स बायस में, ठीक है ना। और इसको रिवर्स बायस जिस वोल्टेज से करोगे, ये जो रिवर्स बायस वो करोगे जिस वोल्टेज से, वो मस्ट बी ग्रेटर देन VZ होना चाहिए कि नहीं, तभी जाके वो रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में होगा, है कि नहीं। अभी जो मैंने आपको ग्राफ समझाया कि रिवर्स बायस तो करना है लेकिन रिवर्स बायस का वोल्टेज VZ वोल्टेज से ज्यादा होना चाहिए। रिवर्स बायस मतलब P को निगेटिव N को पॉजिटिव, तो तब जाके ये रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में काम करेगा। और सेफ्टी रीजंस के लिए एक रेजिस्टेंस भी यहां पे लगाते हैं ताकि कभी कभी बहुत ज्यादा करंट होके डायोड वगैरह जल वगैरह गया, है ना, उड़ वगैरह गया, तो ये अपने लोड को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, इसलिए ये सेफ्टी रेजिस्टेंस लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये सर्किट हो गया मेरा वोल्टेज रेगुलेटर का सर्किट, बराबर। अब ये काम कैसे करता है देखो, इसका काम क्या है कि ये वाले लोड वोल्टेज के अक्रॉस कांस्टेंट वोल्टेज देना, ठीक है। तो जो वोल्टेज से आप ये वाले जो वोल्टेज से, ये वाला वोल्टेज मतलब अपने रेक्टिफायर का आउटपुट रह सकता था, तो ये वाले वोल्टेज से आप लोग अगर डायरेक्टली दिए रहते थे तो यहां पे फ्लक्चुएशंस आए रहते थे, बराबर है कि नहीं। लेकिन वो फ्लक्चुएशंस नहीं आए, इसलिए हम लोगों ने यहां पे जीनर डायोड लगाया, ठीक है। तो मान के चलो यहां पे फ्लक्चुएशंस हो रहे है ना, मान के चलो VZ की वैल्यू है 5 वोल्ट, तो आपने यहां पे जो वोल्टेज लगाए रिवर्स बायस का वो मान के चलो 7 वोल्ट का है, लेकिन ये ऐसे फ्लक्चुएट हो रहा है ना, ये ऐसे फ्लक्चुएट हो रहा है लाइक दिस, बराबर है। कभी 6.5 हो जा रहा, कभी 7.3 हो जा रहा, है ना। मतलब कैसा रहता है, वो रिपल रहते हैं ना रेक्टिफायर के सर्किट में, है ना। 7 वोल्ट का तो है, दैट इज ओके, लेकिन कांस्टेंट 7 वोल्ट नहीं रह पाता, वो ऐसे फ्लक्चुएट होते रहता 7 वोल्ट के आसपास। तो ये फ्लक्चुएशंस की वजह से हमारा लोड डैमेज हो सकता है ना। ये वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा मतलब यहां पे करंट भी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो जाएगा, लेकिन कितना भी फ्लक्चुएट होने दो इसको, है ना, ये कितना भी फ्लक्चुएट होने दो, ऑफ कोर्स इतना फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए ये कि ये 5 वोल्ट के नीचे चला गया। 5 वोल्ट के नीचे चला गया तो ये रिवर्स ब्रेकडाउन, ये वाला रेगुलेटर का सर्किट काम ही नहीं करेगा, थोड़े थोड़े फ्लक्चुएशंस रहते हैं उसके, है ना। क्यों नहीं काम करेगा 5 वोल्ट के नीचे चला गया तो, क्योंकि VZ की वैल्यू क्या है 5 वोल्ट, है ना। तो ये जो रिवर्स बायस का वोल्टेज है वो 5 वोल्ट के ऊपर ही होना, तो कितना भी फ्लक्चुएट हो, फ्लक्चुएट होने के बाद वो 5 के नीचे नहीं आने को होना, ठीक है। तो व्हाटएवर, ये फ्लक्चुएट होने के कारण यहां से करंट फ्लक्चुएट होगा,
लेकिन आपको पता है ये जीनर डायोड रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में है, और रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में यहां से कितना भी कम ज्यादा करंट फ्लो हो सकता है, लेकिन इसके अक्रॉस का वोल्टेज चेंज होगा क्या? नहीं होगा। मतलब कितना भी करंट कम ज्यादा जो है वो यहां से निकल जाएगा और इधर अपना लोड सेफ बचा रहेगा, है ना। इसके अक्रॉस 5 वोल्ट अगर VZ है तो 5 वोल्ट ही बना रहेगा, कांस्टेंट वोल्टेज ये देगा। जो भी फ्लक्चुएशंस होंगे यहां पे, उसकी वजह से जो भी यहां पे करंट में फ्लक्चुएशंस होंगे वो सभी फ्लक्चुएशंस यहां से निकल जाएंगे, है ना। सिमिलरली ये जो लोड है ना, ये लोड में भी फ्लक्चुएशंस आते रहते। कभी हम लोग बटन चालू करके ही चार्जर निकाल देते हैं, मतलब लोड ही हटा देते हैं, लाइक दिस, है ना। या फिर कभी कभी बल्ब फ्यूज हो गया तो वो बल्ब हटा के दूसरा बल्ब डालते हैं, तो लोड में भी फ्लक्चुएशंस आते हैं, है ना। तो वो भी फ्लक्चुएशंस ये वाले जीनर डायोड की वजह से, है ना, ये वाले जीनर डायोड की वजह से उसका भी कुछ असर नहीं होता, क्योंकि ये जब तक जीनर डायोड रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में है ये वाले पॉइंट पे तो कांस्टेंट वोल्टेज आ रहा है। आप कितना भी लोड लगाओ, चाहे 5 ओम का लोड लगाओ या फिर 2 ओम का लोड लगाओ, ये वाले पॉइंट के अक्रॉस तो कितना वोल्टेज आ रहा है? कांस्टेंट VZ। ठीक है, तो इसी वजह से इसको बोलते हैं हम लोग रेगुलेटर का सर्किट। ठीक है, तो इतनी भी थियरी आपने लिखे शब्दों में बराबर से बुक से पढ़ लेना। बुक में मैंने 2-4 इक्वेशंस भी डाले हैं, वो इक्वेशंस अगर याद नहीं होते तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं, है ना। लेकिन सिंपल सिंपल इक्वेशंस है, ठीक है। जैसे मैंने ये करंट का बताया, तो जो चीजें बताई मैंने ओरली वही इक्वेशन के फॉर्म में है, ठीक है। और कुछ स्पेशल टाइप के डायोड होते हैं, जैसे फोटो डायोड हो गया। फोटो डायोड क्या करता है ना, उसके ऊपर जो लाइट गिरती है तो उस लाइट एनर्जी को वो करंट में कन्वर्ट करता है, मतलब लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना। तो इसकी भी शॉर्ट नोट अपन ने बुक में डाली हुई है, ठीक है। एक स्पेशल टाइप के डायोड है एलईडी डायोड। ये एलईडी क्या करता है ना, लाइट इमिट करता है, फोटॉन्स इमिट करता है। लाइट मतलब क्या? फोटॉन्स, है ना। जब ये एलईडी फॉरवर्ड बायस होता है तो फॉरवर्ड बायस होने के बाद ये अलग अलग कलर की लाइट इमिट कर सकता है, ठीक है। तो ये भी स्पेशल टाइप के डायोड आप वहां से शॉर्ट नोट से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये वाले पेज नंबर्स बराबर से ध्यान से पढ़ना, 206 एंड 207।